जाटों का जो एरिया है वो है, आप सिंध पार करते ही अटक से उस समय में सिंध को पार किया जाता था, सिंध दरिया को। तो वहां से जैसे ही आप पार करके और उसके पूर्व में आते थे तो वो जाटों का एरिया शुरू हो जाता था, और जो एक्सटेंड करता था गंगा दोआब, जिसको आजकल हम पार कहते हैं, उस इलाके तक। और खोखर जो थे वो सबसे पहले, जो हमारा गोत्र वहां पे मिलता था वो खोखरों का मिलता था, तो उनका सबसे पहले जो भी सामना होता था उनसे होता था, और उसके बाद वो आगे चलता जाता था। समय के साथ साथ उनके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रहा, क्योंकि वो सबसे पहले आक्रमणकर्ता के सामने आते थे। तो धीरे धीरे खोखर ज्यादातर कन्वर्ट कर चुके हैं और आजकल वो मुसलमान हो गए हैं। जहाँ तक आपने तैमूर का जिक्र किया, तैमूर सन 1398 में भारत पे हमला किया था, और वो हमला लगभग 3 महीने का कुल मिला के समय था, जो उन्होंने, आप कह सकते हैं कि इंडस दरिया के पूर्व में बिताया जी। और उसका जो मेन फोकस था वो हरियाणा, दिल्ली और गंगा दोआब, ये एरिया था। इसमें 2 बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको बताना चाहता हूँ। तैमूर का हमला का जो रिकॉर्ड किया है उनके ऑफिशियल बायोग्राफर ने, या उन्होंने खुद जो अपनी मेमोयर्स लिखी, उनमें वो जिक्र करते हैं सिर्फ 2 ही, आज की भाषा में आप कहें कास्ट्स का, राजपूत, भाटी राजपूतों का, जिन्होंने उनका भाटनेर में मुकाबला किया था। और भाटनेर किले में कोई 5000 के लगभग राजपूत मरे थे उसके किले की रक्षा में, भाटी राजपूत। और दूसरा जिक्र है जाटों का, कि भाटनेर से जब वो आगे निकला तैमूर, फतेहाबाद होते हुए सिरसा से टोहाना, टोहाना से कैथल से वो दिल्ली की तरफ मुड़ता है, और बागपत के पास जो क्रॉसिंग थी, ऊपर वाली बादली है, समयपुर बादली से ऊपर जी, वहां से वो क्रॉस करते हैं यमुना को, दिल्ली के ऊपर हमला करते हैं पूर्व दिशा से, ये गाजियाबाद गाजीपुर इलाके से। तो इसमें उनका जो लगातार संघर्ष चलता है वो सिर्फ और सिर्फ जाटों से चलता है जी। इस संघर्ष के परिणाम बहुत भयंकर हुए जाटों पे। तैमूर ने फतेहाबाद से शुरू करके, और जब उसने यमुना क्रॉस की, तब तक उसने लगभग 1 लाख आदमी, बच्चे, औरतें इकट्ठे कर लिए थे गुलाम के तौर पर। अच्छा, वो यहाँ से गुलाम बना के ले जा रहा था? हाँ, ट्रेड होता था, गुलामों का तो ट्रेड एक बहुत बड़ा ट्रेड था उस समय में। अच्छा। भारत और बच्चे और महिलाएं और जवान पुरुष भी, महिलाएं भी, बच्चे भी, वो तो अपने आप में एक अलग विषय है कि सेंट्रल एशिया, टर्की, इराक, वहाँ सब जगह आपको मिल जाएंगे जो यहाँ से गुलाम लेके। जाटों की हम बात कर रहे हैं तो इराक में जो युद्ध होता है ऑटोमन्स के और लोकल्स के खिलाफ, तो उसके अंदर जाटों का एक दस्ता है, गुलाम है जो उनके जी। तो एनीवे, हम तैमूर पे वापस आते हैं। तो उसने लगभग 1 लाख आदमी, औरतों को, बच्चों को इकट्ठा कर लिया था गुलामों के तौर पे जी। तो जब वो युद्ध शुरू होने से पहले दिन, उसके जो जर्नल थे, उन्होंने उसको सलाह दी कि तुमने ये 1 लाख व्यक्ति इकट्ठे कर लिए हैं, हमारी तो जो कुल नफरी है, कुल जो स्ट्रेंथ है वो इनसे कम है, और अगर कल इन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया तो क्या होगा। तो तैमूर ने आदेश दिया कि ठीक है, उस हालत में इनको खत्म कर दो। तो लगभग 1 लाख जो थे हमारे पूर्वज, इस युद्ध से पहले तैमूर ने उनके हत्या कराई थी। हमारा इतिहास